हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लेके आ रहा हूं जो कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का एक टॉपिक है। रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन। थीटा जो आपका कोण होता है उसका रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन अगर आपको रेडियन में दे रखा है तो डिग्री में कैसे करेंगे, और भी इनकी कुछ छोटी यूनिट होती है, कुछ छोटी इकाइयां होती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो टॉपिक आपका त्रिकोणमिति का है। अपन स्टार्ट करते हैं कोण से। जो बेटा आपका कोण होता है ना, कोण को जनरली अपन थीटा से डिनोट करते हैं। करने को तो अपन ए से, बी से, सी से, एक्स वाई जेड किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही थीटा कहीं लिखा दिखता है तो अपने एकदम से जहन में आ जाता है कि ये क्या है, किसी न किसी कोण की वैल्यू है। क्लियर है ना। अपन कोण थीटा के बारे में देख रहे हैं कि क्या है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपके पास लंबाई है, क्या है लंबाई, तो लंबाई के मात्रक है कुछ। लंबाई को आप किसमें नापते हो, कि लंबाई को आप नापते हो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, ऐसे और आगे छोटी यूनिट है। क्लियर है ना। ऐसे जो कोण है तो कोण को भी नापने की आपकी दो इकाइयां हैं, और भी होती है, लेकिन आपके मैथमेटिक्स 11th क्लास में दो इकाइयां हैं, उनका अपन जिक्र करेंगे। पहले जो इकाई है उसका नाम है डिग्री। क्या नाम है? डिग्री। कोण को मापने की इकाई है पहली, उसका नाम है डिग्री, और इसको प्रदर्शित करते हैं इससे। क्लियर है ना। दूसरी जो इकाई है उसका नाम है रेडियन। क्या नाम है? रेडियन। और रेडियन को अपन प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगर कोई कोण का मान है और उसके ऊपर डिग्री नहीं लगा हुआ है तो हम मान के चलेंगे वो मान किसमें है, आपका रेडियन में है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रेडियन और डिग्री क्या चीजें हैं, देखो बेटा। जैसे कि आपकी जो लंबाई थी, लंबाई की एक बड़ी यूनिट आपने किलोमीटर देखी, उससे छोटी यूनिट मीटर देखी, उससे छोटी यूनिट क्या देखी आपने, सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री की कुछ छोटी इकाइयां हैं। कुछ छोटी इकाइयां क्या है? सबसे जो पहली इकाई है वो है मिनट। डिग्री से छोटी इकाई मिनट है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं सिंगल डैश से। इसके बाद की जो आपकी इकाई है वो आपकी है सेकंड। क्या है? सेकंड। सेकंड है, उस सेकंड को अपन डबल डैश से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सेकंड को किससे करते हैं? डबल डैश से। क्लियर है ना। अब देखो आगे का सीन क्या है। आगे का सीन क्या है कि जैसे कि वहां पे क्या था, आपकी लंबाई की बड़ी इकाई क्या थी, किलोमीटर, छोटी क्या थी, मीटर, फिर क्या थी, सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पे डिग्री की जो छोटी इकाई है वो क्या है, मिनट है, और क्या है आपकी सेकंड है। क्लियर है ना। अगर डिग्री के एग्जाम्पल देखे जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिग्री किस तरीके से आपको दिखाई देगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल थीटा का मान है 30 डिग्री। क्या है? थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। अगर ऊपर ये मैंने जीरो करके ऐसे दिखा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा का मान है, ये कोण का मान है, किसमें है, डिग्री में। ये एग्जांपल आपकी किसके रहे, डिग्री के। अगर मैं रेडियन के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे रेडियन में मैंने बोल दिया थीटा का मान है आपका 4, और ऊपर अपन ने डिग्री नहीं लगाया तो मान के चलेंगे ये जो 4 है थीटा का मान, ये किसमें है, रेडियन में। और आगे बढ़ते हैं, हमने बोला कि π/3, हमने बोला 2π/3। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, थीटा के रेडियन मान के हैं। किसके हैं? रेडियन मान के हैं। क्लियर है ना। यहाँ पे अपनी छोटी यूनिट एक मिनट मिली, और छोटी यूनिट क्या मिली, सेकंड। जैसे कि यहाँ पे आपकी बड़ी इकाई क्या थी, किलोमीटर। क्या थी? किलोमीटर। और छोटी इकाई क्या थी, मीटर। तो यहाँ पे बड़ी इकाई और छोटी इकाई के बीच में कुछ संबंध होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 मीटर होता है। मतलब बड़ी इकाई और छोटी इकाई के बीच में एक संबंध होता है। वैसे यहाँ पे भी इसकी बड़ी इकाई आपकी डिग्री है और छोटी इकाई मिनट और सेकंड है, तो इनकी बड़ी इकाई और छोटी इकाई के बीच में भी यहाँ पे भी कुछ संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। क्या होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और अगर 1 मिनट बोला जाए तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। ये कुछ आपके जो घड़ी वाला नियम है उसी को फॉलो करता है। क्लियर है ना। इधर अपन ने क्या है देखा था कि किलोमीटर की छोटी इकाई क्या थी, मीटर थी, सेंटीमीटर थी। यहाँ पे कुछ संबंध था मीटर और किलोमीटर में। वैसे ही यहाँ पे अपना क्या है, कोण के बीच में क्या है, इकाइयां हैं। एक डिग्री है, डिग्री की छोटी इकाई क्या है आपकी मिनट है, और उससे भी छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। यहाँ पे कुछ आपकी क्या संबंध दिखे। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड। अब अपन देखो, मान लो कोई कोण आपको किसमें दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, और पूछ लिया गया कि इसका आप किसमें बताओ, डिग्री में इसका मान बताओ क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट डिग्री में क्या होगा। या फिर डिग्री में कुछ एंगल दे रखा और पूछा गया कि इसका इक्विवेलेंट आपका रेडियन में क्या होगा। तो अब यहाँ पे जो जरूरत है वो अपने कन्वर्जन की जरूरत है। आपको कैसे बदलना है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, तो वो देखेंगे। सबसे पहले अपन जो चल रहे हैं वो क्या है, डिग्री से रेडियन में। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है तो क्या प्रोसेस रहता है।
मान लो आपके पास x डिग्री है, क्या है, x डिग्री है। x डिग्री से आपको किस में जाना है, आपको जाना है से रेडियन में जाना है। किस में जाना है, रेडियन में। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है बेटा, जिसको भी आपको रेडियन में ले जाना है उसको यहाँ पे लिखो। हमारे को x डिग्री पता था और x डिग्री से रेडियन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो x को हमने यहाँ पे लिखा और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से। अगर मैं किसी डिग्री वैल्यू में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी किस में मिलेगी, रेडियन में। किस में मिलेगी, रेडियन में। मतलब अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, जिसको भी ले जाना है उसको लिखो, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से कर दोगे तो आपको वो रेडियन में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 डिग्री है और 30 डिग्री से हम कहां जा रहे हैं, से हम जा रहे हैं रेडियन में। कहां जा रहे हैं, रेडियन में। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, जिसको भी ले जाना है उसको लिखो, हमें 30 को ले जाना है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पाई अपॉन 180। क्या करेंगे, पाई अपॉन 180। क्लियर है ना। अब ये आपका किस मिल गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया रेडियन में। थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, 30 से आप 180 को काटोगे तो ये 6 टाइम कटेगा। कितना टाइम, 6 टाइम। इसका मतलब क्या है कि 30 डिग्री इक्वल टू, उधर हमने सॉल्व किया, क्या मिल गया, पाई बाय 6 रेडियन। तो आप बता सकते हो कि सर अगर आपको रेडियन में कोई, सॉरी डिग्री में कोई वैल्यू पता है तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा कोण डिग्री में अपन नाप सकते हैं और रेडियन में नाप सकते हैं। डिग्री कुछ छोटी इकाइयां हैं, इनके बारे में बात करेंगे। रेडियन की कोई छोटी इकाई नहीं है, रेडियन को अपन ये एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। एक कन्वर्जन अपन ने देख लिया, डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन एक एग्जांपल देखा और अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जो सेकंड है, सेकंड आपका क्या है, अगर आपको रेडियन से किस में जाना है, रेडियन, रेडियन से डिग्री में जाना है। कहां जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है। अगर आपको बेटा रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो हमारे पास x रेडियन है, क्या है, x रेडियन है। x रेडियन से हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डिग्री में। कहां जा रहे हैं, डिग्री में। अगर आपको x रेडियन से डिग्री में जाना है तो जिसको भी आपको ले जाना है डिग्री में उसको लिखो और मल्टीप्लाई, अब की बार उल्टा कर दोगे उसको। पिछली बार अपन ने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 180 डिवाइडेड बाय पाई से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको वो क्या मिल जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है ना। एक एग्जांपल देख के अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो अपन ने पिछला एग्जांपल लिया था उसी का उल्टा ले लेते हैं। आपको पाई बाय 6 आपके पास क्या है, रेडियन है। क्या है, पाई बाय 6 रेडियन है। और रेडियन से हम कहां जाना चाह रहे हैं, हम जाना चाह रहे हैं से डिग्री में। कहां जाना चाह रहे हैं, डिग्री में। अगर हमें डिग्री में जाना है तो जिसको भी ले जाना है उसको लिखो। हमें किसको ले जाना है, पाई बाय 6 को ले जाना है। मल्टीप्लाई हमने क्या बोला, 180 डिवाइडेड बाय पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये डिग्री मिल जाएगा। पाई से पाई को कैंसिल करेंगे, 6 को इससे कैंसिल करेंगे, ये आपका 30 टाइम्स कटेगा। तो पाई बाय 6, पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल टू कन्वर्ट होके आपके पास आ गया 30 डिग्री, जो कि अपन ने पिछली बार क्या देखा था, जस्ट प्रीवियस अपन ने देख चुके हैं कि अगर 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो पाई बाय 6 आया था। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है और पाई बाय 6 से आपको रेडियन में, सॉरी पाई बाय 6 से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 30 डिग्री एंड क्या मिलेगा, पाई बाय 6 इक्वल टू 30 डिग्री। और आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फिर अपन आगे सेकंड और मिनट की बात करेंगे। एक एग्जांपल मान लो आपके पास 360 डिग्री है, 360 डिग्री, और मान लो आगे 135 डिग्री, और आगे देख लो 225 डिग्री। इन सभी को किस में कन्वर्ट करना है, को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको, रेडियन में, रेडियन में बदल लिए। अगर आपको रेडियन में बदलना है तो एक एक करके अपन देखेंगे। आपको जब डिग्री से रेडियन में जाना है, हमारे पास 360 डिग्री है, से हम कहां जा रहे हैं, रेडियन में जा रहे हैं। कहां पे, रेडियन में। तो हमें जिसको ले जाना है उसको लिखो, 360 लिखा, मल्टीप्लाई हमने पाई अपॉन 180 किया। क्या किया, पाई अपॉन 180 किया। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2 पाई। मतलब 360 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 मिनट। 2 पाई क्या होगा, 360 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई होगा। ऐसे अपन सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड आपका है
135 डिग्री। 135 डिग्री से हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं रेडियन में। कहां जा रहे हैं, रेडियन में। अगर रेडियन में जाना है तो 135 हमने लिखा, 135 लिखा और क्या किया, 135 लिख के हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई किया आपको पाई अपॉन 180 से। अब इसको हम काटने की कोशिश करेंगे, ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा कितना हो जाता है आपका, 5 7 जा 36, मतलब 5 दूनी 10 और 5 7 35, 5 3 15, 5 30, बचा कितना, और भी ये कटेगा, किससे कटेगा आपका 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 9 4 36, मतलब ऊपर आपके क्या बचा हुआ है, 3 पाई बचा हुआ है और नीचे आपको क्या मिल गया 4। इसका मतलब क्या है कि 135 डिग्री मतलब 135 डिग्री का जो रेडियन मान जो होगा वो क्या होगा आपका 3π/4 होगा। बाकी के 2 एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल ये है, इसको आप घर से आप आराम से इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी अपन ने क्या देखा, अभी मेन जो चीजें थी ना वो देखी कि डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है, डिग्री को रेडियन में कैसे ले जाएंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे ले जाएंगे। अब मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि डिग्री की कुछ छोटी इकाइयां होती है, क्या क्या होती है, मिनट और सेकंड। उसकी तरफ देखते हैं कि वो क्या सीन है उसका, वो कैसे इफेक्ट डालता है अपने डिग्री और रेडियन के मान पे। देखो बेटा, मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है कि 45 डिग्री और 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करो, वो रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, रेडियन में बदलिए। बेटा हमने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री से रेडियन में जा सकते हो, कैसे, π/180 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस डिग्री के साथ में कुछ मिनट और आ गया, अगर मैं डायरेक्ट इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दे पूरे कोई π/180 से तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि π/180 क्या करता है, सिर्फ डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ है आपका क्या 30 मिनट। लेकिन एक चीज आपको पता है कि जो 30 मिनट है ये भी क्या है, डिग्री का पार्ट है, एक डिग्री की छोटी इकाई है। अगर मैं इस छोटी इकाई को डिग्री तक ले जाए, डिग्री तक कन्वर्ट कर दें तो अपन को इक्विवेलेंट मतलब टोटल डिग्री पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको टोटल डिग्री पता चल जाएगा वैसे ही आप उसको क्या कर दोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके वो आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है ना। तो हम सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, इस जो मिनट है जो 30 मिनट, अगर इसके इक्विवेलेंट इसके बराबर हमें क्या डिग्री मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। उसको अपन क्या करेंगे 45 में ऐड कर देंगे और टोटल सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल डिग्री मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो सॉल्यूशन इसका अपन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं कि एक चीज हमने आपको पहले दिखाया था क्या, कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 60 मिनट इक्वल टू क्या 1 डिग्री। बात एक ही है दोनों। अपन मिनट इक्वल टू डिग्री क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मिनट को हम कहां ले जा रहे हैं, डिग्री की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि हमारे को इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाए और आगे चल के हमारा काम हो जाए, क्लियर है ना। अब 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री है, इसलिए अगर बोला जाए कि 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही काम है कि 60 पेनों का मूल्य कितना है 500 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा 500 में अगर आप 60 का भाग दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर है ना। 1 मिनट इक्वल टू हमें ये डिग्री पता चल गया, लेकिन हमें तो 30 मिनट से मतलब है, तो इसलिए अगर 30 मिनट की बात की जाए, 30 मिनट इक्वल टू क्या होगा 30 मल्टीप्लाई 1/60, ये क्या मिल गया आपको डिग्री। और आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है 30 बटा क्या मिल गया 60 मिल गया, क्या मिला डिग्री मिला। इसका मतलब क्या है, ये कैंसिल होगा और क्या आएगा 1/2 डिग्री आएगा। बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप मिनट से जब डिग्री में जा रहे हो तो जो भी आपका मिनट था 30, उसको आपने किससे डिवाइड किया, आपने जैसे ही 60 से डिवाइड किया वैसे ही क्या मिल गया आपको डिग्री। इसका मतलब क्या है कि आपको इतनी सारी रामायण नहीं लिखनी है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जब भी आपको मिनट से डिग्री में जाना हो तो उसमें कितने का भाग दे दोगे, आप 60 का भाग दे दोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये चीज आपको डायरेक्ट मिल सकती थी, 30 में अगर अपन क्या करते 60 का भाग दे देते। अब मैं यहाँ पे क्या कुछ लास्ट में आपको ब्लॉक बना के लिख देता हूँ, आपको ध्यान रखना है क्या, अगर आपको मिनट से कहाँ जाना है, x मिनट है और मिनट से हमें अगर डिग्री में जाना है, कहाँ जाना है डिग्री में, तो आप क्या करो x में अगर 60 का भाग दे दोगे तो बेटा ये आपको क्या मिल जाएगा डिग्री मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 मिनट इक्वल टू अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30 बटा 60 कर देंगे, ये आपको डिग्री मिल जाएगा और इक्वल टू 1/2 डिग्री मिल जाएगा, क्लियर है ना। ऐसे ही एक ब्लॉक और यहाँ पे बना लेते हैं। ये ब्लॉक आपको क्या करेगा, मान लो x सेकेंड है, क्या है x सेकेंड से हमें कहा जाना है, हमें डिग्री में जाना है, तो हम क्या करेंगे x में 2 बार अपन 60 गुणा 60 का क्या कर देंगे
भाग दे देंगे तो ये क्या डिग्री मिल जाएगा। क्यों 2 बार अपन ने दिया, क्योंकि सबसे पहले सेकंड से हमें मिनट में जाना पड़ेगा, उसके लिए 60 का भाग देना पड़ेगा, फिर मिनट से सेकंड से मिनट, और फिर मिनट से जब डिग्री में जाएंगे तो वापस अपन को 60 का भाग देना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। अगर आपको कभी भी कोई सेकंड में वैल्यू दे रखी है, मान लो 30 सेकंड दे रखा है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो आप क्या करोगे, सेकंड से डिग्री में जाने के लिए 60 गुणा 60 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। यहाँ पे ये कटेगा, ये इससे 2 टाइम्स कटेगा और बराबर आ जाएगा 1/120 डिग्री। क्लियर है ना। तो ये वाली समस्या भी मैंने आपकी सॉल्व कर दी, इतनी सारी माथा बोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते थे। क्लियर है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या है, हमें 45 डिग्री और क्या करना है, 30 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमारे पास पहले से क्या था, कुल डिग्री कितना मिलेगा, कुल डिग्री हमें अगर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। कुल डिग्री भैया हमें मिलेगा 45 डिग्री पहले से था, हमने अगर उसमें एक हाफ, ये क्या है, ये 30 मिनट के बराबर डिग्री है, तो ये अब आपको टोटल डिग्री मिलेगा। इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 45 दूनी 90 और 91, 91/2 मिलेगा और ये आपको क्या मिल गया, डिग्री। अब हमें इस डिग्री से कहां जाना है, हमें रेडियन में जाना है। तो हम क्या करेंगे, 91/2 आपके पास जो डिग्री था उससे हमें अगर रेडियन में जाना है, कहां जाना है, रेडियन में। अगर भैया रेडियन में जाना है तो अपन को पहले ही पता है क्या करना है, जिसको भी ले जाना है रेडियन में उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हो, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा 91 π डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। भैया ये हमें क्या मिल गया, ये रेडियन मान मिल गया। क्या मिला, रेडियन में मिल गया। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि 45 जो डिग्री था और आपका 30 मिनट था, क्या था 45, आपका 45 डिग्री था, 30 मिनट था। पहले हमने उसको क्या इक्विवेलेंट डिग्री बनाया, मतलब कि 91/2 डिग्री बनाया, फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया 91 π/360। ये आपका क्या मिल गया, रेडियन। तो भैया ये हमने देखा, क्या देखा, कोण होता है, कोण की 2 इकाइयां हैं। मैथमेटिक्स 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। कोण की 2 इकाइयां, एक है डिग्री, दूसरी है रेडियन। डिग्री कुछ छोटी यूनिट, मिनट और सेकंड, उसमें कुछ संबंध है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड। हमने एक दूसरे से कन्वर्जन देखा। जब आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपको क्या करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मिनट से डिग्री में डायरेक्ट जाना है तो 60 से भाग देना है। अगर आपको सेकंड से डायरेक्ट डिग्री में जाना है तो आपको 60 × 60 से भाग देना है। कुछ एक अपन ने एग्जांपल देखे, बाकी जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।